हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेस पर में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का हिंदी का हिंदी का कहानी है बिस्किदात है ना बिस्किदात जिसका मैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवाने वाला हूं, जो आपके मंथली एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए मैंने फैसला किया है कि आप लोग का कंप्लीट रिवीजन कराया जाए। ठीक है। और मैंने इससे पहले आप लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कंप्लीट रिवीजन करवा चुका हूं। तो चलिए अब दूसरे चैप्टर की बारी आती है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, खोखा के अनुसार, है ना। क्या खोखा के अनुसार होगा। ठीक है, किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो आप लोग को पता होगा यह जो पंक्ति जो कहा था, किसने कहा था, है ना। तो किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि बीस की दाँत के लेखक कौन है? तो बीस की दाँत के लेखक जो है कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि बीस की दाँत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो बीस की दाँत जो है किस, हाँ, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, निम्न मध्यम वर्ग का, है ना, निम्न मध्यम वर्ग का। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, मध्यम वर्ग का होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका कहता है कि बीस की दाँत कैसी कहानी है? तो बीस की दाँत जो है एक आपका, है ना, कौन सी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। कौन सी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि बीस की दाँत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती है? तो इसका सही जवाब है ना, मध्य वर्ग का, है ना। मध्य वर्ग का अंतर्विरोधों को क्या करती है? उजागर करती है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे, है ना। तो वह जन्म से ही जो था, है ना, जन्म से ही जो था कौन सी भाषा बोलते थे? तो जन्म से ही भाषा बोलते थे? तो भोजपुरी भाषा बोला करते थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कहाँ पे हुआ था? तो बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें कहता है क्या नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं क्या कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, रत्नावती शर्मा, है ना। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा नाम था। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं क्या कि लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इसका सही जो है ना, पटना विश्वविद्यालय से किया था, है ना, पटना विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ना, कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं क्या कि आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे, है ना। तो वे मतलब कौन? लेखक, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कौन सी शैली अपनाते थे? तो आधुनिक शैली अपनाते थे, है ना। आधुनिक शैली को क्या करते थे? अपनाते थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि आलोचकाओं के अनुसार प्रयोगवाद के वास्तविक प्रारंभिक किनकी कविताओं में से हुआ था? तो इसका सही जवाब हुआ, है ना, नलिन बिलोचन शर्मा, है ना, नलिन बिलोचन शर्मा के। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम जो था, है ना, कौन था? रामोतार शर्मा था, है ना। क्या नाम था? रामोतार शर्मा था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि बीस की दाँत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, मध्यम वर्ग, है ना। क्या इसका होगा? मध्यम वर्ग का अंतर्विरोधियों को क्या करती है? उजागर करती है। अगला नंबर क्वेश्चन का बात करता है कि सेन साहब के मोटर कार थी, है ना। तो आप लोग को पता होगा, है ना, उनका कार का जो नाम था, है ना, स्टीवन इंड था। क्या नाम था? स्टीवन इंड था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, सेन साहब का नई मोटर कार का जो था, है ना, कौन था? काली रंग का था, है ना। किस रंग का था? काली रंग का था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की जो था, है ना, कितनी बेटियां थी? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कितनी बेटियां थी? तो पाँच बेटियां थी, है ना, 5 बेटियां थी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें
तो कहता है किससे मोटर के चमक दमक का कोई खतरा नहीं था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, सेन साहब के पुत्रियों से, सेन साहब के पुत्रियों से। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, है ना, तो उसका नाम जो था, है ना, क्या नाम था, आरती, है ना, क्या नाम था, आरती। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो आप लोग को पता होगा, है ना, सेन साहब जो था, है ना, खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सी विद्यालय उपयुक्त बताते थे। तो इसका सही जवाब जो था, है ना, कौन सा, तो इसका नाम जो था, है ना, किंडर, है ना, किंडरगार्टन स्कूल, है ना, किंडरगार्टन स्कूल को ना सही बता देते हैं, है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते कहता है मदन का पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम जो था, क्या नाम था, गिरधर लाल था, है ना, क्या नाम था, गिरधर लाल था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें हैं तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार, है ना, खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार, है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करता है, कहता है दुर्ललित शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, है, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, है ना। तो सेन साहब जो था अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। तो नलिनी विलोचन शर्मा के स्कूल की जो पढ़ाई हुई थी वो, है ना, पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था, है ना, कहाँ पे हुआ था, पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, है ना। तो आप लोग को पता हो कितने दांत तोड़ डाले थे, 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि खोखा किसको कहते थे, है ना। तो खोखा जो है किसको कहा जाता था, कासू को कहते थे, है ना, किसको कहते थे, कासू को कहते थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि 20 की दांत कहानी की गई है, मतलब कहाँ से ली गई है ना। तो 20 की दांत कहानी जो 20 की दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहता है क्या कि सेन साहब का मित्र क्या थे, है ना। तो सेन साहब का जो एक मित्र जो थे, है ना, क्या थे, पत्रकार थे, क्या थे, पत्रकार थे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, किस वर्ग से प्रतिनिधित्व करता था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा निम्न मध्यम वर्ग, है ना, निम्न मध्यम वर्ग। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि गिरधर लाल कौन था, है ना। तो इसका सही जवाब है ना, गिरधर लाल जो था, है ना, मदन का क्या था, पिता था, है ना, मदन का क्या क्या थे, पिता थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर कहता है कि सेन साहब के बेटा खोखा को क्या नाम था, है ना। तो खोखा का नाम जो था, है ना, क्या नाम था, कासू था, है ना, क्या नाम था, कासू था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं क्या कि मदन का उम्र क्या थी, है ना। तो मदन का उम्र जो था, है ना, कितना था, तो मदन का उम्र जो था, है ना, कितना था, तो 5 से, है ना, कितना था, 5 से 6 साल था, कितना था, 5 से 6 साल था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था, है ना। तो आप लोग को पता होगा जो कासू जो था मदन के साथ जो लट्टू के खेल में क्या होना चाहता था, शारिक होना चाहता था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं क्या कि दृष्टिकोण किसकी रचना है ना। तो दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है, नलिनी विलोचन शर्मा की रचना है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात का गर्व है ना। तो इसका सही जवाब हुआ, है ना, किसको गर्व था, है ना। तो इसका सही जवाब है ना, माता और पिता को, है ना, माता पिता को गर्व था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, है ना। तो इसका सही जवाब हुआ, है ना, मोटर कार को जो है किससे, खोखा से खतरा हो सकता था। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते कहता है सेन साहब ने किसे खब पटकार लगाया, मतलब खूब पटकार लगाई, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ना, गिरधर लाल को, किसको, गिरधर लाल को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था, है ना। तो इसका सही जवाब हुआ, है ना, कौन ललक गया था, तो हंस ललक गया था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं क्या कि मदन अक्सर किससे हाथों से पीटा जाता था, है ना। तो मदन जो था अक्सर जो था, है ना, किसके, अपने पिता के हाथों से क्या किया जाता था, पीटा जाता था। ठीक है, अगला 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 42 नंबर का था कि खोखा के ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था,
है ना। तो इसका सही जवाब होगा है ना बढ़ई आता था। कौन आता था? बढ़ैया आता था। ठीक है। अगला नंबर 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 43 नंबर कहता है कि सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे, है ना। तो सेन दंपति जो था है ना खोखा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहते थे, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि सेन साहब को कार को किससे खतरा था, है ना। तो इसका सही जवाब था है ना खोखा से खतरा था। ठीक है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मदन किससे उलझ रहा था, है ना। तो मदन जो था किससे उलझ रहा था? तो सोफर से क्या कर रहा था? उलझ रहा था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मदन के पिता का क्या नाम था, है ना। तो मदन के पिता का नाम जो था क्या था? गिरधर लाल था। ठीक है। किसका नाम था? गिरधर लाल था। ठीक है। अब